नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में लिथियम भंडार कितना है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। समझिएगा, सबसे पहले ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं सब क्या है दोस्तों, लिथियम है। ठीक है, क्या है, लिथियम देख रहे हैं आप। तो भारत में कितना लिथियम भंडार है उसको हम देखेंगे। देखिए, लिथियम का संकेत क्या होता है दोस्तों, Li होता है, आपको पता होगा Li। इसका परमाणु संख्या जो होता है वो दोस्तों 3 होता है। कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है, और इसका संकेत होता है Li, परमाणु संख्या 3 होता है। तो भारत में लिथियम भंडार कितना है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कर्नाटक के मांड्या और यादगीर जिलों में, ठीक है, कर्नाटक के मांड्या और यादगार जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है। ठीक है, कहाँ किया गया है, कर्नाटक के मांड्या जिलों में और यादगीर जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है। अगर हम बात करेंगे परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय में मांड्या जिले में कितना दोस्तों, कितना टन, तो 1600 टन। ये इसको ध्यान रखिएगा कि 1600 टन लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है। ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे किया गया है, तो कर्नाटक के मांड्या जिले में और यादगीर जिले में 1600 टन पर लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि देश में लिथियम भंडार की खोज का महत्व क्या है, देखिए अगर मान चलिए कि देश में लिथियम भंडार का खोज किया गया है तो उसका महत्व क्या है दोस्तों। देखिए, लिथियम के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। सबसे पहले तो हमारा देश क्या करता था, भारत, कि दूसरे देश से लिथियम मंगवाता था। ठीक है, भारत क्या करता था कि दूसरे देश से लिथियम मंगवाता था। अब यहाँ पे अगर 1600 टन लिथियम भंडार की खोज किया गया है तो कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत फायदा है भारत के लिए। तो लिथियम की आयात पर निर्भरता में कमी आएगी दोस्तों, सबसे पहले। उसके बाद वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन, कहाँ से दोस्तों, चीन से मंगवाता था, चीन से, और हांगकांग से लिथियम की आयात पर निर्भर करता था। यानी मेन रूप से भारत चीन से मंगवाता था लिथियम और हांगकांग से मंगवाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे कि ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं और ग्रीन ऊर्जा अपनाने में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा भंडारण के लिए, ऊर्जा के लिए खास करके, और ग्रीन ऊर्जा अपनाने में आत्मनिर्भरता मिलेगी। यानी कि हम लोग खुद क्या होंगे, भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर बात करेंगे कि औद्योगिक विकास होगा दोस्तों, क्या होगा, इसका औद्योगिक विकास होगा। अगर देखेंगे विशेष रूप से वाहन और ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगर इस चीज़ का पुष्टि किया गया है तो मेन रूप से वाहन और ऑटोमोबाइल के विकास को बढ़ावा मिलेगा और खास करके औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। देखिए, अगर हम देखेंगे दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें लिथियम के बारे में, समझिएगा, लिथियम के बारे में अगर हम समझेंगे, देखिए लिथियम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लिथियम के बारे में समझेंगे, देखिए दोस्तों, लिथियम के बारे में समझते हैं। हमको बताया था कि लिथियम का संकेत क्या होता है दोस्तों, Li होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, लिथियम को सफेद सोना कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि लिथियम को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, और व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड कहा जाता है लिथियम को। परमाणु संख्या 3, संकेत Li होता है। ठीक है, लिथियम जो है नरम और चांदी जैसी सफेद क्षारीय विषाक्त धातु है। लिथियम क्या है दोस्तों, लिथियम जो है नरम, नॉर्मली नरम ही रहता है, और चांदी जैसी सफेद क्षारीय विषाक्त धातु है लिथियम। अगर इसके बारे में बात करेंगे कि सभी धातुओं में इसका घनत्व सबसे कम है। यानी जो भी धातु है, देखिए लिथियम क्या है, लिथियम की 2 धातु है दोस्तों। ठीक है, लिथियम क्या है, धातु है। तो सभी धातु में इसका घनत्व है सबसे कम है, किसका, लिथियम का। अगर हम बात करते हैं खान और खनिज, ठीक है, विकास और विनिमय यानी कि अधिनियम 2023 के तहत इसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल एवं स्मारक खनिज की सूची में शामिल किया गया है। अगर बात करेंगे, देखिए खान और खनिज के रूप में अगर बात करेंगे, विकास और विनियमन संशोधन के रूप में बात अगर करेंगे इसके बारे में, तो अधिनियम 2023 के अनुसार, अधिनियम 2023 के तहत इसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल एवं स्मारक खनिज की सूची में शामिल किया गया है लिथियम को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए लिथियम का उपयोग क्या क्या चीज में होता है, बात करेंगे कि लिथियम का उपयोग किस चीज में होता है। ठीक है, देखिए बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। बैटरी बनाने में, ली आयन बैटरी में और नॉन रिचेबल बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझिएगा, देखिए बैटरी बनाने में यानी कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन आदि के लिए रिचार्जेबल की इस्तेमाल के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका, तो लिथियम का। ली आयन बैटरी तथा हार्ड पेस मेकर, घड़ियों आदि के लिए, और नॉन रिचेबल बैटरी के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, लिथियम का। ठीक है, अगर बात करते हैं कि मिश्र धातु में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मिश्र धातु में यानी कि वस्तुओं की मजबूती बढ़ाने और वजन हल्का रखने के लिए इसे एल्युमिनियम और खनिज के
साथ मिश्रित किया जाता है। ठीक है, देखिए, यानी वजन हल्का करने के लिए और वस्तुओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ इसको मिश्रित किया जाता है दोस्तों। किसको? तो लिथियम को। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इस मिश्र धातु का जो उपयोग है, किसका? तो लिथियम का जो उपयोग है कवच चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, विमान के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। जो हवाई जहाज का जो विमान होता है दोस्तों, उसके पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो लिथियम का। साइकिल फ्रेम में भी इस्तेमाल किया जाता है और हाई स्पीड ट्रेन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हाई स्पीड जो ट्रेन होती है उसको भी बनाने में इस्तेमाल इसका किया जाता है। देखिए, इसका औद्योगिक उपयोग किस चीज में होगा? देखिए, इसका एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम और ग्लास सेरेमिक में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका? तो लिथियम का। ठीक है, आगे हम देखेंगे, यहां पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम देखते हैं, ठीक है, देखिए, अगर हम देखते हैं दोस्तों, लिथियम संसाधन की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम, लिथियम संसाधन की प्राप्ति के लिए जो कदम उठाया गया है दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए, अगर बात करते हैं लिथियम संसाधन की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम, देखिए, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि विदेशों में अस्मारिक खनिजों की खोज करता है। क्या करता है? यानी खनिज विदेश इंडिया जो लिमिटेड है, कोई कंपनी है दोस्तों, ये क्या करता है कि विदेशों में अस्मारिक खनिजों की खोज करता है, जिसको इंग्लिश में कबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कबिल। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भारत महत्वपूर्ण खनिज निवेश भागीदारी शुरू की गई। अभी मेन रूप से ऑस्ट्रेलिया भारत महत्वपूर्ण खनिज निवेश भागीदारी शुरू की गई है मेन रूप से। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है भारत में लिथियम भंडार की खोज कर रहा है। अगर सवाल आप पूछेगा कि भारत में लिथियम भंडार खोज कौन कर रहा है, कौन सी कंपनी कर रही है, वहां पे आपको आंसर बताना है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत का खान मंत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा भागीदारी में शामिल हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे यहाँ पे कि सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देश कौन कौन से हैं, सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देश कौन कौन से हैं, यानी कि भंडार मिलियन टन में दोस्तों। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के पास कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 5.9 मिलियन टन है लिथियम भंडार। ठीक है, यहाँ पे लिथियम भंडार कर रहा है, लिथियम भंडार। उसके बाद चीन की बात करेंगे तो 6.8 मिलियन टन लिथियम भंडार है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बोल्विया की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बोल्विया के पास है दोस्तों, 23 मिलियन टन में है, 23 मिलियन टन लिथियम भंडार है। ठीक है, चिली के पास कितना है दोस्तों, तो 11 मिलियन टन, ठीक है, लिथियम भंडार है। उसके बाद अर्जेंटीना के पास 22 मिलियन टन है। सबसे ज्यादा किसके पास है दोस्तों, बोल्विया के पास। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों। सेकंड नंबर पे कौन है दोस्तों, यहाँ अर्जेंटीना है। अगर हम थर्ड नंबर की बात करते हैं दोस्तों, चिली है। ठीक है, फोर्थ की अगर बात करेंगे तो वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, कितना है, 8.7 मिलियन टन है। ठीक है, 8.7 मिलियन टन भंडार है दोस्तों, किस चीज का, लिथियम का है। उसके बाद फिर दोस्तों चाइना है 5 नंबर पर, और भारत कितने नंबर पर है दोस्तों, भारत 6 नंबर पर है। ठीक है, तो मेन रूप से आपको हम बताए थे कि हांगकांग से और चीन से क्या करता है भारत, आयात करता है लिथियम। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ है, मेन रूप से कर्नाटक के मांड्या जिले में और यादगिरी जिले में, ठीक है, 1600 मिलियन टन भंडार, मतलब 1600 मिलियन 1600, ठीक है, टन, मतलब वहां पे लिथियम खोज किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देश। एक नंबर पे कौन है, बोल्विया। ठीक है, 23 मिलियन भंडार है। उसके बाद दोस्तों अर्जेंटीना, जिसके पास 22 मिलियन टन है। अर्जेंटीना राजधानी क्या होती है दोस्तों, ब्यूनर्स आयर्स होता है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा। चाइना का बीजिंग होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। अगर हम बात करते हैं कि चिली की राजधानी क्या होती है, तो चिली की राजधानी होती है दोस्तों सैंटियागो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या आपकी इस पे राय क्या है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।